हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्च के करंट अफेयर्स, जो कि मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लॉ एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि पहले भी मैंने डिस्कस किया था जब हमने फरवरी करंट अफेयर्स को एट लेंथ डिस्कस किया था एमसीक्यू फॉर्म में कि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं। तो मैंने बस ये कोशिश की है मैं आपसे वो करंट अफेयर्स शेयर करूं जो कि मेरे को लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय में मैं अपनी एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने जो लॉ फैकल्टी डीयू का एंट्रेंस एग्जाम निकाला था लॉ का इन 2019 विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 6। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी उसमें रही थी, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या बुक्स को रेफर करना चाहिए, मैं सब उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके साथ ही साथ उसके अगले वीडियो में जब मैंने क्लैट भी निकाला हुआ है आफ्टर 12th, तो उस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद वाली वीडियो में कि क्लैट के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्लैट का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक क्या है इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग ऑफ 2021। तो दोस्तों, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 121st, और सबसे टॉप मोस्ट जो फर्स्ट रैंक है वो है सिंगापुर की। तो इसमें फर्स्ट रैंक भी आपसे पूछ सकता है जिसका आंसर है सिंगापुर, और इंडिया की रैंकिंग अगर पूछे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में तो वो है 121st। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का मतलब यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फ्रीली रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उस बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वन सिल्वर मेडल इन स्विस ओपन। स्विस ओपन जो होता है दोस्तों वो बैडमिंटन का एक वन ऑफ द इवेंट्स है, वन ऑफ द बिग इवेंट्स है ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट। और इसको जीता था कैरोलिना मरीन ने, जो कि स्पेन से आती हैं। और सिल्वर मेडल जीता था हमारी देश की प्लेयर है बैडमिंटन की बहुत फेमस पीवी सिंधु ने। तो जो जिनको गोल्ड मेडल मिला वो है कैरोलिना मरीन जो कि स्पेन से आती हैं, और पीवी सिंधु जो कि इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज द विनर ऑफ बेस्ट एल्बम इन ग्रैमीज अवार्ड। तो ग्रैमीज अवार्ड जो दिए जाते हैं वो बेस्ट एल्बम मतलब सिंगिंग म्यूजिक इससे रिलेटेड अवार्ड है जिसको ग्रैमी अवार्ड कहा जाता है, ग्लोबल लेवल पे दिया जाता है। तो बेस्ट एल्बम का अवार्ड जिसको मिला वो है ऑप्शन सी, दैट इज फोकलोर, और जिसकी सिंगर थी टेलर स्विफ्ट। तो बेस्ट एल्बम इन ग्रैमीज अवार्ड अगर आपसे पूछ ले तो इसका आंसर होगा फोकलोर, जिसकी सिंगर है टेलर स्विफ्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 हिंदी कैटेगरी। दोस्तों, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है फॉर पोएम्स, फॉर ड्रामाज, फॉर नॉवेल्स। और ये 2020 में 20 कैटेगरीज में दिया गया है, मतलब 20 लैंग्वेजेस में दिया गया है अलग अलग। तो ये क्वेश्चन है कि हिंदी कैटेगरी में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है। वो दिया गया है टोकेरी में डिगांट, और उसका एक अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो देर गाथा, ये है उसका नाम जिसके लिए ये दिया गया है अवार्ड इन हिंदी कैटेगरी। और इसको लिखने वाले जो नॉवेलिस्ट हैं, इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं, सॉरी, उनका नाम है अनामिका। और वहीं अगर वो आपसे पूछ ले कि संस्कृत कैटेगरी में किसको दिया गया है तो वो वैशाली को दिया गया है। और वही अगर ये पूछे कि मराठी लैंग्वेज में किसको दिया गया है तो वो है उद्या। और अगर वो ये भी पूछ ले आपसे कि सिंधी लैंग्वेज में किस में दिया गया है तो वो है जिहाद। और दोस्तों, जो इसमें अवार्ड दिया जाता है वो 1 लाख रुपए का दिया जाता है बाय चेक, और एक शॉल दिया जाता है टू द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की हिंदी कैटेगरी की जो बेस्ट चुनी गई हैं वो है देर गाथा, जो कि लिखी गई है बाय अनामिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज द विनर ऑफ इंडियन सुपर लीग टाइटल 2021। इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल का इवेंट है जिसको इस साल जीता था 2020-21 में मुंबई एफसी ने, मुंबई फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान को हरा के। मोहन बगान एक बंगाल का वो है क्लब ऑफ फुटबॉल, उनको हरा के मुंबई फुटबॉल क्लब ने इस खिताब को जीता है 2020-21 में। अगला क्वेश्चन है कि विच फिल्म वाज एडजज्ड एज द बेस्ट फीचर फिल्म इन 67th नेशनल अवार्ड्स। अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे और उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जिसको मिला है वो है ऑप्शन डी, दैट इज मरक्कर। ये एक मलयालम फिल्म है दोस्तों। और वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को फॉर हिज एक्टिंग इन भोसले। एक मूवी आई थी उनकी भोसले, उसमें जो उन्होंने एक्टिंग की है, जो किरदार निभाया है, उसके लिए मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर दिया गया। और वहीं कंगना रनौत को फॉर हर एक्टिंग इन मणिकर्णिका, उसके लिए अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन नेशनल अवार्ड 67th। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द विनर ऑफ गांधी पीस प्राइज ऑफ 2020। गांधी पीस प्राइज दिया जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो खाली हमारे नेशनल्स को ही दिया जा सकता है, वो किसी भी वर्ल्ड के इंसान को दिया जा सकता है
जिसने कंट्रीब्यूट किया हो फॉर मेंटेनिंग द पीस, इस डायरेक्शन में जिसने भी काम किया होता है उसको गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। तो 2020 का पीस प्राइज जो दिया गया है वो दिया गया है बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और ये आते हैं बांग्लादेश से। और क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है फॉर मेंटेनिंग द पीस इन बांग्लादेश। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो पीस मेंटेन करने के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके लिए उन्हें गांधी पीस प्राइज 2020 दिया गया है। और वहीं 2019 अगर पूछा जाए तो दिया गया है मेजेस्टी सुल्तान क्यूबास बिन सईद अल सैद। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा, ये 2019 के लिए इनको दिया गया है और 2020 के लिए बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और गांधी पीस प्राइज में जो अवार्ड दिया जाता है वो सम टोटल ऑफ अराउंड 1 करोड़ का अमाउंट दिया जाता है टू द विनर ऑफ गांधी पीस प्राइज। और इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि यूएन द्वारा पब्लिश की गई है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 पब्लिश्ड बाय यूएन? तो दोस्तों इंडिया की रैंकिंग है 139th और वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री माना गया है फिनलैंड को। तो रैंक 1 अगर वो आपसे पूछ ले तो वो है फिनलैंड, और उसके बाद अगर वो सेकंड पूछे कि सेकंड रैंक किसकी है तो वो है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे देश में हर साल, वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 23 मार्च को। और शहीद दिवस किस लिए मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू भगत सिंह जी, टू सुखदेव, टू राजगुरु हु गेव देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मूडी इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन 2021? मूडी जो कि एक प्रेडिक्ट करता है कि किस देश की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है, तो उसके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो करेगी इन 2021 अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैटिस्टिक्स वो है बाय 12%। मूडी के हिसाब से 12% इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रहने वाली है फॉर 2021। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया की क्या रैंकिंग है इन द वर्ल्ड? तो है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज 4th। और हाल ही में इंडिया ने रशिया को बाईपास करते हुए ये पायदान हासिल किया है और वो 4th रैंक पे आ गए हैं। और टॉप मोस्ट है चाइना। चाइना स्टैंड्स ऑन 1st पोजीशन एंड इंडिया स्टैंड्स ऑन द 4th पोजीशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री बैंड द फुल फेशियल कवरिंग बाय निकाब एंड बुर्का? दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड ने लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें बोला गया है कि भाई आप फुल फेस अपना कवर नहीं कर सकते हैं बाय निकाब या फिर बुर्का पब्लिक प्लेसेस में। तो कौन सी कंट्री है? ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकेम द सेकंड कंट्री? दूसरी कंट्री कौन सी बनी है इन द वर्ल्ड विच पास्ड अ लेजिस्लेशन गिविंग मदर्स एंड देयर पार्टनर्स द राइट टू पेड लीव फॉलोइंग अ मिसकैरेज और स्टिल बर्थ? तो इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि कौन से हमारे वर्ल्ड में सेकंड कंट्री बनी है जिसने लेजिस्लेशन पास किया गया है जिसमें मदर्स और उनके जो पार्टनर होंगे, उनके जो हस्बैंड होंगे, उनको पेड लीव मिलेगी अगर बाय चांस जो बच्चा मतलब इफ शी वाज प्रेग्नेंट एंड वो मिसकैरेज हो जाता है बच्चे का, द एनी मिस हैपनिंग हैपेंस और वो बच्चा बॉर्न नहीं हो पाता है, तो उसमें भी उन्हें राइट टू पेड लीव मिलेगी। और वो किस कंट्री ने पास किया है? वो किया है न्यूजीलैंड ने। और पहली कंट्री कौन सी है इसमें दोस्तों? वो है इंडिया। इंडिया पहली कंट्री है जिसमें ये कानून है जहाँ पे आपको पेड लीव मिलती है इन केस देयर इज अ मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड। और उसके बाद जो हाल ही में सेकंड कंट्री बनी है वो है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 2023 एज, हर साल को यूएन जो है जनरल असेंबली एक कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हर साल को कोई ना कोई नाम देती है। तो इस साल यूएन जनरल असेंबली ने 2023 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है 2023 को। और वहीं जब 2022 की बात अगर वो पूछे आपसे कि 2022 को क्या ईयर डिक्लेयर किया गया था तो वो फिशरीज से रिलेटेड था। और वहीं 2023 की बात करें तो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स एक फॉर्म ऑफ ग्रेन होता है, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है बाय द यूएन जनरल असेंबली। अगला क्वेश्चन है द राज्यसभा एंड लोकसभा टेलीविजन चैनल्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू विद सिंगल एंटिटी। जैसे कि आप जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा चैनल आते होंगे आपके टीवी पे भी, जो कि शोकेस करते हैं कि लोकसभा में क्या क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, राज्यसभा में क्या चल रहा है। पर अब वो दोनों मर्ज कर दिए गए हैं इनटू अ सिंगल एंटिटी और उस चैनल का नाम रख दिया गया है, उस सिंगल एंटिटी का नाम है संसद टेलीविजन। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। हम आगे आने वाले पार्ट्स में बाकी
करंट अफेयर्स कवर करेंगे मार्च के ही, और अगर आपने फरवरी के करंट अफेयर्स अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।